Good morning, everyone. Jai Hind. Namaskar. This is Vishakha giving you heartily welcome. आज हम नाउन पार्ट 2 करेंगे. पार्ट 1 में हमने बेसिक देखा था नाउन क्या होते हैं, प्रकार क्या है, जेंडर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, ये सब कुछ देखा था. तो जो लोग पार्ट 2 देख रहे हैं पार्ट 1 भी देखना चाहिए आपको. शुरू करते हैं आज का क्लास. अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, रेलवे के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम या डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएसजीडी, तो ये सीरीज आपके लिए मददगार साबित होने वाली है. ओके, रोज आपको 8 बजे एक सब्जेक्ट का क्लास मिल जाता है, तो देखना ना भूलिए. हम बात करते हैं नाउन के ऊपर. तो लास्ट क्लास में यानी पार्ट 1 में हमने ये टॉपिक कवर किया था कि सब्जेक्ट के नाम है और वो सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट को ही दर्शा रहा है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. यहां पर मैं मैथमेटिक्स यानी एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूं. गणित मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सा आया? सिंगुलर आया. दिस इज करेक्ट. लेकिन किसी की गणित या मैथमेटिक्स को समझने की क्षमता, सॉल्व करने की क्षमता, इसके बारे में अगर बात हो रही है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है. द मैथमेटिक्स ऑफ राम, मैथमेटिक्स शब्द के पहले आर्टिकल लगा है, ठीक है. द मैथमेटिक्स ऑफ राम, राम का मैथमेटिक्स, या फिर ही इज मैथमेटिक्स. अगर मैंने कहा ही इज मैथमेटिक्स, ही इज मैथमेटिक्स यानी राम का मैथमेटिक्स, तो फिर मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है. तो मैथ्स यानी यहां पर उसकी मैथ्स को समझने की क्षमता के बारे में बात हो रही है. तब ये जो वर्ब है ये सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा. हीज मैथमेटिक्स आर परफेक्ट, द मैथमेटिक्स ऑफ राम आर परफेक्ट, ये बनना चाहिए. नेक्स्ट इज, कुछ ऐसे नाम है जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं. मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये बीमारियों के नाम है. ये बीमारियां प्राचीन समय में या मध्ययुगीन समय में ज्यादा पाई जाती थी, अब रेयर है, ठीक है. तो मम्स, मीजल्स एंड रिकेट्स, एस पर एंड हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है, एस पर एंड हो रहा है. ये नाउन कैसे है? सिंगुलर है. अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज कुछ गेम्स यानी कुछ खेल के नाम एस पर एंड हो रहे हैं, नाउन सिंगुलर है और वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक, एथलीट्स, ठीक है. जैसे मैंने कहा बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, बिलियर्ड्स आर नहीं होगा. उसी प्रकार से कुछ देश के नाम है जो वर्णनात्मक है यानी विस्तृत है, बड़े हैं, ठीक है. इंडिया छोटा सा नाम है ना, बड़ा है लेकिन, ठीक है. नाम बड़ा है, नाम छोटा है लेकिन नाम बड़ा है. लुक एट द आयरनी. ये जो है, अगर देश का नाम विस्तृत है, बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो प्लूरल है. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज नहीं होगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर नहीं होगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ही होगा. उसी प्रकार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एस आया है तो आर नहीं होगा. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई इज ही रहेगा. यूनाइटेड किंगडम इज नॉट आर. सो अगेन दिस टेक्स व्हाट? सिंगुलर वर्ब. ये सारे वो शब्द हैं जो दिखने में प्लूरल लग सकते हैं लेकिन सभी सिंगुलर वर्ब लेते हैं. टाइटल्स ऑफ बुक्स, कुछ किताबों के नाम, अगेन एस पर एंड हो रहे हैं या लगता है कि प्लूरल है. द थ्री मस्किटर्स, 3 मस्किटर्स की कहानी है. वो मस्किटर्स 3 है लेकिन किताब एक ही है ना. तो द थ्री मस्किटर्स is the most
selling book. Gulliver's Travel, Arabian Nights, War and Peace, Tales from Shakespeare. ये वो सारे किताबों के नाम हैं जो हमें सुनकर लग सकता है प्लूरल है, लेकिन ये सारे नाम कैसे हैं? सिंगुलर है. अगर ये सिंगुलर नाम है तो अपने साथ वर्ब कौन सा लेंगे? सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं कुछ और नाउन्स के ऊपर. इनिंग्स, सीरीज, न्यूज एंड समन्स वर्ड आया है. ठीक है, लेट्स सी. द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन. ये मीजल्स है, बीमारी का नाम है. हैज का प्रयोग होगा, सिंगुलर का, ना कि हैव का. पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम. पॉलिटिक्स बड़ा ही गंदा खेल है ना, तो आर का प्रयोग नहीं होगा. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. These news are disappointing. न्यूज क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसे नहीं बन सकता है ये. This news is disappointing. ठीक है, अनकाउंटेबल है तो यहां पर these लगना संभव नहीं है. This is it. अब समन्स ये वर्ड है, ये सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज हो सकता है. अ समन्स होगा या 10 समन्स भी शब्द करेक्ट है, यानी एक ऐसा नाउन जो दोनों तरीके से यूज किया जाता है. अ समन्स, एक समन. अब समन शब्द का अर्थ क्या होता है? समन्स शब्द का अर्थ क्या होता है? कोर्ट से आप कोर्ट में हाजिर हो, इस प्रकार का कोई बुलावा आ जाना. ठीक है, आपको इनवाइट किया जा रहा है कोर्ट द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कि आपको उपस्थित है, प्रेजेंट होना है. ये होता है समन्स. अ समन्स, 10 समन्स. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. मीनिंग चेंजेस इन प्लूरल. कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में सिंगुलर है, अगर आप उस पे एस लगा देते हो तो उसका मीनिंग प्लूरल तो नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है, अर्थ ही कंप्लीट बदल जाता है. कौन से हैं ऐसे नाउन? वुड, यानी आपको पता है क्या होता है? लकड़ी है ना, एक पदार्थ का नाम है, एक मटेरियल का नाम है. फिर इस वुड शब्द को एस लगा दो तो क्या बन जाता है? ये जंगल, वन या वन भी बोल सकते हैं. वुड्स, आई वुड लाइक टू विजिट वुड्स. मैं जंगल भेंट देना, मतलब मैं जंगल जाना चाहती हूँ, भेंट लेना चाहती हूँ जंगल की. वाटर, सबको पता है ये तो पानी होता है, लेकिन अगर यहाँ एस लगा तो फिर ये पानी नहीं है, फिर ये क्या है? समुंदर है, सी है, सागर है. ठीक है. एसिड क्या होता है? क्वालिटी, जिसको आप कह सकते हो गुणवत्ता. अब इसी शब्द को एसिड्स लगा, मतलब एसिड शब्द को एस लगा तो मीनिंग चेंज हो गया. अब मीनिंग क्या है? प्रॉपर्टी, संपत्ति. ओके, और कुछ नाउन्स देखें. सैंड, आप सभी को पता है क्या होता है सैंड? रेत, है ना. सैंड्स का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, डेजर्ट. आयरन, आपको पता है क्या होता है आयरन? लोहा. लेकिन अगर आयंस बोला, लास्ट में एस लगाया, तो मीनिंग क्या है? हथकड़िया, चैन. क्लोथ, कपड़ा, है ना. लेकिन क्लोथ्स का मीनिंग क्या है? क्या बोल सकते हैं? पोशाक बोल सकते हैं ड्रेस शब्द को. ड्रेस, पहरावा, क्लोथ्स, माय क्लोथ्स. ओके. अब्यूज शब्द का मीनिंग क्या है? इनडिसेंट वर्ड्स, यानी क्या? गाली. अब यहां पे एस लगा दो, अब्यूसेस बोल दो, इसका मीनिंग क्या होगा? हमने गैर इस्तेमाल किया, गैर फायदा लिया किसी चीज का. ठीक है. वर्क का मीनिंग क्या होता है? श्रम, हमने काम किया, कष्ट किया. अब अगर वर्क्स लगाए तो क्या होगा? रचना, कलाकृति.
एयर का मीनिंग क्या है? एलिमेंट, वही एयर, वही ऑक्सीजन, वही हवा, ठीक है। लेकिन अगर एयर्स आया तो, एस लगा तो क्या मीनिंग हो जाने वाला है? What will be the meaning if we add s there? Then meaning होने वाला है आपका behavior, यानी आपका वर्तन, हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो s लगते ही सेंटेंस का मीनिंग जो है, शब्द का मीनिंग जो है वो बदल जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, कुछ और वर्ड्स है। एडवाइस का मीनिंग क्या है? सजेशन, सलाह देना। लेकिन एडवाइसेस अगर आया है तो मीनिंग क्या है? बिल्स। कस्टम का मीनिंग क्या होता है? कस्टम का मीनिंग होता है हैबिट, कस्टम्स हमारे इंडियन सोसाइटी के, यानी एक प्रकार से रीति रिवाज कह सकते हो। ओके, फिर वर्ड आया है कस्टम्स। अब कस्टम्स का मीनिंग क्या है? टैक्स, कर। इफेक्ट क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। इफेक्ट का अगर यहां एस लगा तो गुड्स, गुड्स यानी क्या? अच्छा नहीं, गुड्स को, गुड शब्दों को अगर एस लगता है तो फिर उसका मीनिंग हो जाता है कोई सामान। इसी प्रकार से और कुछ शब्द है। कलर, आपको पता है क्या होता है कलर शब्द का अर्थ? रंग। लेकिन कलर्स बोला जाए तो फिर शब्द का अर्थ होता है झंडा, फ्लैग। ठीक है, जैसे कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। पुराने जमाने में अपनी विक्ट्री, अपना विजय बताने के लिए क्या क्या लगाया जाता था? झंडा लगाया जाता था ना, कि हाँ ये हमारा है, ये हमने जीत लिया है। और वो झंडा किसी विशिष्ट कलर का होता था, है ना। हरा झंडा हो गया, लाल हो गया, केसरिया हो गया, ग्रीन हो गया, इस टाइप से। तो झंडा क्या बताता था? विजय बताता था। इसी प्रकार से फ्रूट क्या है? एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा पदार्थ जिसको हम खाते हैं। फ्रूट्स क्या हो गया? फ्रूट्स का मीनिंग हो गया परिणाम, रिजल्ट, नतीजा। फिर है वीट। वीट शब्द का अर्थ क्या होता है? ये लिटरेचर में पाया जाता है। ये वो वाला वीट नहीं है, ये वाला वीट क्या है? गेहूं है। WIT वीट, एबिलिटी टू टॉक, बात करने की क्षमता। अब विट्स का अर्थ क्या होता है? विट्स का अर्थ होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, होशियारी। ओके, सम मोर नाउन्स वी हैव। आर्म का मीनिंग क्या है? हमारा हाथ, हमारा एक अवयव। ठीक है, आर्म्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स? शस्त्र। गुड का मीनिंग क्या है? एज ए एडजेक्टिव आपको पता है गुड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा। इसी शब्द को अगर एस लगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और अर्थ निकलेगा आपका सामान, गुड्स। ट्रक पर लिखा हुआ रहता है, कभी पढ़ना आप, बड़े बड़े ट्रक्स पर गुड्स कैरियर, यानी क्या? माल वाहक, सामान वाहक। ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। रूल क्या कहता है? सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और वो प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ट्राउजर्स, जींस, ब्रीचेस। इन सब के दो पार्ट्स होते हैं। जैसे जीन्स का पैंट देखो, दो पाव है हमारे, तो वो दो सेक्शन में डिवाइड हुआ है आपका जीन्स। वैसे ही ट्राउजर्स, पजामा आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो ये इस टाइप के शब्द है जो प्लूरल में आएंगे। ट्राउजर्स ही रहेगा, जीन्स ही रहेगा। एक जीन्स है ना, तो भी आप उसको जीन्स ही बोलोगे, जिन नहीं बोलोगे। या ज्यादा है तो जीन्सेस वर्ड नहीं होगा, ठीक है, जीन्स। ओके, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा।
फिर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बाइनैकुलर्स, क्या बोलते हैं बाइनैकुलर्स, जिससे हम दूर का देखते हैं, दूरबीन, उसके भी दो हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा, दो पार्ट में है, तो वो शब्द भी कभी भी बाइनैकुलर नहीं होगा, बाइनैकुलर्स ही होगा एंड उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, सो सीजर्स हो गया, स्पेक्टैकल्स, चश्मे के भी दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ये वाला और ये वाला। सीजर्स, कैची, कैची के भी दो हिस्से होते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है, कि जहां पर दो हिस्से हैं वहां पर आपका प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास है आल्म्स, यानी क्या, भीख। फिर वर्ड है रिचेस, कॉन्टेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, आर्काइव्स, एनल्स। एनल्स क्या होता है, शेष, बकाया, जो भी रिमेनिंग है वो सब। अर्निंग्स यानी आपका सैलरी, वेतन। क्वार्टर्स, क्वार्टर हो गया चौथा हिस्सा, क्वार्टर्स क्या हो गया, घर हो गए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के क्वार्टर्स होते हैं, घर बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, वो वाले। फिर आया है वर्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, एक्सक्यूज मी। कस्टम्स क्या होता है, कस्टम्स होता है आपके रीति रिवाज, प्रथाएं, वो सब। सेविंग्स हो गया आपका जो भी जमा पूंजी है वो सब। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, आउटस्कर्ट्स होता है गांव के या शहर के या टाउन के बाहर की सीमा वाला एरिया, उसको आउटस्कर्ट्स बोला जाता है। फिर वर्ड आया है स्टैटिस्टिक्स, ये सारे शब्द हैं, इनके साथ भी हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन, माई सीजर्स इज नॉट शार्प, ये इज का प्रयोग सही नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए, आर का प्रयोग होना चाहिए। माई स्पेक्टिकल्स इज वेरी कॉस्टली, मेरा जो चश्मा है बहुत महंगा है, तो ये होना चाहिए था आर कॉस्टली। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन ब्रॉट बाय मी, लुक एट द थर्ड सेंटेंस, इज इट राइट? अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, yes, of course it is right, मेरा चश्मा। अ पेयर ऑफ बोला गया है, अ से क्या सूचित होता है, अ से ये सूचित होता है कि हम मेरा एक चश्मा, एक जोड़ी। ठीक है, सो अगेन दिस हैज बीन इज करेक्ट। ऑर्डर फॉर हीज ट्रांसफर हैज बीन इशूड, ऑर्डर फॉर हीज ट्रांसफर हैज बीन इशूड, ये शब्द कैसे होना चाहिए था, ऑर्डर्स होना चाहिए था, ऑर्डर्स फॉर हीज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। ठीक है, सो दिस वन इज इनकरेक्ट, 3 एंड 5 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, कंपाउंड नाउन्स, क्या होते हैं ये कंपाउंड नाउन्स, जो दो से बने हैं, कॉम्बिनेशन से बने हैं। is not used in plural if noun does the work of an adjective। ठीक है, जैसे एक्सक्यूज मी, 10-day टूर, टूर तो है लेकिन इस टूर की विशेषता क्या है, ये टूर 10 दिन का था, टूर 10 दिन का था लेकिन टूर तो एक ही था ना। I was on a 10-day tour, या I was on, या नो, ये ठीक है, I was on a 10-day tour which is interesting या which are interesting, which is interesting या which are interesting, which is interesting, which was interesting actually, क्योंकि हम past tour के बारे में बात कर रहे हैं। which was interesting, I was on a 10-day tour which was interesting। ठीक है, सो अगर कंपाउंड नाउन है, नाउन प्लस न्यूमेरिकल प्लस आपका नाउन आया है, तो
तो इसके साथ हम क्या लेंगे, प्लूरल नाउन लेंगे. इज नॉट यूज्ड in plural if a noun does the work of adjective. A 10-day tour होगा, एक 10 दिन का यात्रा, एक 10 दिन की यात्रा हो सकता है. A 10-mile race, I participated in a 10-mile race, मैंने एक 10-mile race में participate किया था. ठीक है. A 10-mile race was interesting या were interesting, क्या होना चाहिए, was इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए. क्यों, भले ही यहाँ पर 10 माइल हो लेकिन रेस एक ही थी, और वो एक रेस कितने डिस्टेंस की थी, तो 10 माइल की थी. अ 10 माइल रेस was इंटरेस्टिंग, वर इंटरेस्टिंग नहीं होगा. अ 10-year-old बॉय, एक 10 साल का बच्चा. अ 10-year-old बॉय इज मिसिंग या आर मिसिंग, एक 10 साल का बच्चा खो गया है, तो ये प्लूरल है या सिंगुलर है, ऑफ कोर्स इट इज सिंगुलर. अ 10-year-old बॉय इज मिसिंग या वाज मिसिंग, लेकिन वर मिसिंग या आर मिसिंग नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर used in singular with numerical adjectives. Let's see. 200, 2000, 5 dozen, 2 score, 2 million, 3 lakh. I gave him 200 rupees. यहाँ पर यूनिट को एस नहीं लगाना है, एस निकाल दीजिए, सेंटेंस करेक्ट है. I gave him 200 rupees. ठीक है. I gave him 5 dozen pencils. अगेन यूनिट को एस नहीं लगेगा, निकाल देना है. I gave him 5 dozen pencils. ओके, तो नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर्स, वो सारे नाउन जो नंबर को डिस्क्राइब करते हैं. यहाँ पर जैसे देखा, यूनिट का प्लूरल नहीं फॉर्म करेंगे. There are hundreds of partially built houses. There are hundreds of. अब यहाँ पर यूनिट के पहले कोई न्यूमरिकल एडजेक्टिव नहीं है, और hundreds इस शब्द के बाद ऑफ का प्रयोग है. इस सिचुएशन में यानी 100 के पहले न्यूमरिकल एडजेक्टिव नहीं है और 100 शब्द के बाद ऑफ का प्रयोग किया है, उस केस में ये यहाँ पर यस एस का प्रयोग होना करेक्ट है. जैसे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ड हाउसेस, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ आधे बने हुए या आधे बने हुए मकान थे. हंड्रेड्स ऑफ यानी क्या, बहुत सारे हो गया. थाउजेंड्स यानी थाउजेंड्स ऑफ अगर है तो हजारों मकान थे. अब हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कितने मकान थे. बोलते वक्त जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, हजारों लोग थे, वैसे ही बोला गया है हंड्रेड्स ऑफ. सो नंबर 3 इज करेक्ट. इसके पहले उसी प्रकार से डजन्स ऑफ भी हो सकता है. डजन शब्द के पहले न्यूमरिकल एडजेक्टिव नहीं है, और डजन शब्द के बाद अगर ऑफ का प्रयोग है तो डजन्स ऑफ भी संभव है. dozens of mangoes were rotten. दर्जनों आम खराब थे. ठीक है. dozens of mangoes were rotten. डजन शब्द के बाद, डजन शब्द के बाद ऑफ है एंड डजन के पहले कोई न्यूमरिकल एडजेक्टिव नहीं है. उस सिचुएशन में यूनिट के साथ एस लग सकता है. नेक्स्ट वन देखते हैं, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड. कहाँ तक इसका यूज संभव है? लिविंग थिंग्स के साथ संभव है,
टाइम, वेट, डिस्टेंस या पर्सोनिफाइड नाउन के साथ संभव है। अब पर्सोनिफाइड नाउन यानी क्या? 10th 12th में आपने पढ़ा होगा, एक फिगर ऑफ स्पीच आता है, एक अलंकार आता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसमें मानव वाली क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ दिया जाता है, तब वहां पर भी ये आप यूज कर सकते हो एपिस्ट्रोफी का। जैसे बॉयज हैंड यानी क्या? लड़के का हाथ। लेकिन ये तो सही है। टेबल्स वुड, अब टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो टेबल के लिए एपिस्ट्रोफी एंड एस का प्रयोग इनकरेक्ट होगा। लेकिन मुझे बोलना है कि टेबल का लकड़ी, टेबल की लकड़ी बोलना है इंग्लिश में, तो मैं कैसे बोलूंगी? द वुड ऑफ द टेबल, द वुड ऑफ द टेबल, यानी टेबल की लकड़ी। ठीक है, टेबल्स वुड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वन इज टाइम्स मार्च। मार्च शब्द का मीनिंग क्या है? एक तो मार्च है मंथ का नाम है ना, महीने का नाम। दूसरा मार्च है, आप बोलते हो ना, आर्मी मार्च कर रही है, आर्मी इज मार्च कर रही है, यानी जैसे परेड में, प्रैक्टिस में ये मार्च वर्ड यूज होता है। आगे जाना, विकास होना, प्रगति होना, कूच करना भी बोला जाता है। ठीक है, टाइम्स मार्च यानी समय आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज अ 1 किलोमीटर्स जर्नी, यानी 1 किलोमीटर का सफर। नेक्स्ट इज रुपीज वर्थ, रुपए की कीमत, एपिस्ट्रोफी एंड एस लगा हुआ है सभी जगह पर। अ नाइट्स जर्नी, रात का सफर। अ मीटर्स लेंथ यानी 1 मीटर की लंबाई। नेचर्स लॉज, नेचर के नियम। अब नेचर क्या है? लिविंग थिंग है, हाँ है। ठीक है, नेचर के नियम, लेकिन नेचर के नियम नहीं होते हैं ना, होते हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं होते हैं ना, कायदे कानून वाले। फिर भी हमने वर्ड क्या यूज किया है? नेचर्स लॉज, यानी मानव वाली किसी क्वालिटी को नेचर को दे दिया है। ठीक है, तो ये संभव है अकॉर्डिंग टू द रूल। अ वीक्स हॉलीडे यानी 1 वीक का छुट्टी। दीज ऑल द एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, ये सारे एक्सप्रेशन जो थे वो सही है। फिर आते हैं टू नाउन्स इन द पजेसिव केस डिनोट प्लूरल। दोनों नाउन अगर पजेसिव केस में है तो वो प्लूरल माना जाएगा। जैसे शीलाज एंड रोहित्स फादर्स, रोहित्स फादर्स आर कमिंग टुडे। शीला एंड रोहित, एक शीला नाम की लड़की है, ठीक है, दूसरा है रोहित नाम का लड़का। ये दो अलग बच्चे हैं, भाई बहन नहीं है। तो सेंटेंस आया है शीला के भी पिताजी आ रहे हैं, रोहित के भी पिताजी आ रहे हैं। तो शीलाज एंड रोहित्स फादर्स। अब फादर वर्ड नहीं आया है क्योंकि ये तो इसके पापा भी आ रहे हैं, इसके पापा भी आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं, तो फादर्स वर्ड आया। सो शीलाज एंड रोहित्स फादर आर कमिंग टुडे। इसके और इसके पिताजी हैं, यहाँ पर फादर से मतलब प्लूरल हो गया एंड वर्ब भी प्लूरल ही यूज किया है। लेकिन अगर एक के साथ ही एपिस्ट्रोफी का प्रयोग हो रहा है तो देन एक्सप्रेस अ सिंगुलर फॉर्म। शीला एंड रोहित फादर, यहाँ पर शीला एंड रोहित भाई बहन हो गए, शीला और रोहित के पिताजी। ठीक है, तो अगर दोनों जगह पर एपिस्ट्रोफी का प्रयोग है तो क्या समझ में आता है कि ये प्लूरल है। एक ही जगह पे जैसे यहाँ पे एपिस्ट्रोफी का प्लूरल है तो ये समझ में आ गया हमें कि ये क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट वन इज विथ कंपाउंड नाउन्स एपिस्ट्रोफी विथ एस should be added only with the last word। कंपाउंड नाउन 2 या 3 शब्दों को मिलकर एक नाउन बनेगा। जैसे मदर इन लॉज बिहेवियर, मेड सर्वेंट्स एब्सेंट। मदर इन लॉज बिहेवियर, मदर इन लॉ कौन होती है? सास, सास का वर्तन, सास का व्यवहार। ठीक है, तो यहां पर मदर्स यानी ऐसे कुछ लिखते हो,
तो इनकरेक्ट है। इन के बाद अगर आप एस लगाते हो तो भी इनकरेक्ट है। जो लास्ट वाला शब्द है उसको एपोस्ट्रोफी लगाना है। द नहीं आएगा, सॉरी। मदर इन लॉस बिहेवियर, सासू माँ का वर्तन। मेड सर्वेंट्स एब्सेंट, मेड सर्वेंट यानी कौन हो गया? महिला हेल्प करने वाली, आपके घर में हेल्प करने वाली, कपड़े धोने के लिए, बर्तन के लिए या क्लीनिंग के लिए जो भी कोई महिला आती है उनको बोला गया है मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, उनकी गैर हाजिरी, गैर मौजूदगी। नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंस आर रिटन बाय omitting apostrophe but s is added। प्रोनाउन के साथ उसको पॉसेसिव करने के लिए s लगाया जाता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी को हटाया है। yours truly, आपका सच्चा, इस टाइप के वर्ड्स जब पुराने ज़माने में पत्र ही बोलते हैं ना, खत लिखे जाते थे तब यूज़ होता था, है ना। आपका आज्ञाकारी बेटा, इस टाइप से नीचे पूरा लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, पुत्र जो भी है, ठीक है। तो yours truly यानी मीनिंग इज सेम कि आपका सच्चा। तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं है लेकिन एस का प्रयोग है, आपका। इट्स कलर, इट्स कलर का मीनिंग क्या है? उसका रंग, ठीक है। ये पॉजेसिव शो करता है। जैसे मैंने कहा इट इज अ रिमोट, ये रिमोट है, इसका कलर काला है, इट्स कलर इज ब्लैक, ठीक है। अब आता है हर्स, यानी क्या? उसका। हर्स वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। The better example is this is hers, ये उसका है। Her work is completed and this is hers, यह उसका है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो है आपका हमें एक एपोस्ट्रोफी में दिखाई देता है कुछ ऐसे, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? इट इज का, ठीक है। ये पॉजेसिव केस में नहीं है। इट इज, इट इज माई रिमोट, तो मैंने शॉर्ट में बोला इट्स माई रिमोट। नेक्स्ट इज, पॉजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय apostrophe without s after plural nouns or words ending with s। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो एस पर एंड हो रहे हैं या कुछ प्लूरल नाउन है, वहां पर कैसे बनाएंगे? वहां पर कैसे बनाएंगे उसको पॉजेसिव केस में? वहां पर एस को निकाल देंगे और सिर्फ एपोस्ट्रोफी को ही रखेंगे। जैसे जॉन किट्स, ये इनके सरनेम में अपने आप एस है, उसको प्लूरल नहीं किया है, तो ऐसे नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एंड एस नहीं लगेगा। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो किड्स, तो ये गलत हो जाएगा। वो सारे नाउन जो एस पर एंड हो रहे हैं या प्लूरल है और एस पे एंड हो रहे हैं, उन दोनों जगह पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही आएगा। गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, गर्ल्स हमने प्लूरल में लिया है, पहले से ही ये प्लूरल में है। अब इसको लड़कियों का ये सेंस देना है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, वो नाउन जो एस पर एंड हो रहे हैं या प्लूरल है। फिर चार्ल्स डिकेंस नाम के एक लेखक है, ब्रिटिश राइटर आई गेस, यस, तो इनके नाम में भी ऑलरेडी एस आता है, प्लूरल नहीं है, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करना है। जीजस, जीजस यीशु को बोलते हैं हम जीजस, तो अगेन इनके नाम में भी लास्ट में एस आता है, तो और एस और एपोस्ट्रोफी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे। सो ऑल दीज expressions are correct. Next one is else combined with indefinite pronouns. Indefinite pronouns यानी अनिश्चित सर्वनाम, somebody हो सकता है, anybody हो सकता है या nobody हो सकता है। इसको पॉजिटिव केस में कैसे लेके जाएंगे? somebody else's,
लास्ट वाला जो एल्स वर्ड है उसको एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाएंगे, ठीक है। somebody's नहीं होगा, ये वाला जो फॉर्मेशन है somebody के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस, इट इज नॉट राइट, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है टू adjectives denoting different meanings and qualifying the same noun are considered plural and are used with plural verbs। दो adjective अलग मीनिंग बता रहे हैं एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन, एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं और अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, तो उसको प्लूरल माना जाएगा। जैसे कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया, लाइफ एक नाउन हो गया। अब इस लाइफ की दो विशेषताएं क्या हैं, एक हो गया सांस्कृतिक जीवन एंड दूसरा हो गया सामाजिक जीवन। तो ये दो अलग एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए आ रहे हैं एंड इन दोनों एडजेक्टिव का मीनिंग अलग अलग है। तो क्या प्रतीत होता है, दो सब्जेक्ट प्रतीत होते हैं, भारत का सांस्कृतिक जीवन और भारत का सामाजिक जीवन। दो अलग एडजेक्टिव है, दो अलग मीनिंग प्राप्त हो रहे हैं, एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल एंड प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। Excuse me. Cultural and social life in India are changing. Summer and winter vacation. Vacation एक नाउन हो गया, छुट्टियां, ठीक है। अब इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आया है समर एंड दूसरा एडजेक्टिव आया है विंटर, ठीक है। समर एंड विंटर वैकेशन आर कंपल्सरी इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में दोनों वैकेशन कंपल्सरी है, समर का भी और विंटर का भी, ठीक है। सो बोथ द एग्जांपल्स आर करेक्ट। दो अलग एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए आए हैं लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग बता रहे हैं, तो वो प्लूरल कंसिडर होगा। नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ड फॉर वर्ड, इसको और एक तरीके से बोला जाता है कि नाउन प्लस preposition plus same noun, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाएगा सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर स्ट्रक्चर है तो फिर वर्ब कैसे आएगा, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही आएगा। विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, इस प्रकार से गर्ल आफ्टर गर्ल, बॉय आफ्टर बॉय, दिस इज इट। अगर नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन का स्ट्रक्चर है तो उसे सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। वर्ड फॉर वर्ड, आर आफ्टर आर एंड डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड। डोर टू डोर सर्विस इज प्रोवाइडेड यानी आपके घर पे सेवा दी जाएगी, ये इसका मीनिंग है। All right, this is all about today's class। ये आपका आज का क्लास है। नाउन आज हमने खत्म किया है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम नाउन के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर ये सारे क्वेश्चंस एंड इस बैच का पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं और एक चीज और भी क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, सो टोटल सभी सब्जेक्ट को मिला के 3800 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज को या इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, देन ये एक मिनिमम सा अमाउंट पे करके आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं, जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। ऑल राइट, अगर आप नए हैं और ये टेस्ट कहाँ कैसे सॉल्व करें नहीं कुछ आइडिया लग रहा है, तो सबसे पहले तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करिए, माई राइजिंग इंडिया। आपके सारे डिटेल्स फिल करने के बाद अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा एंड फिर आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को। एंड उसके बाद अगर कोई आपके मन में डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो हेल्प डेस्क की टीम आपके कॉल का वेट कर रही है, उनको कॉल करिए और निसंकोच जो भी आपका सवाल है वो करिए। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में नाउन के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।
एंड उसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करेंगे. थैंक यू. जय हिंद.